स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ओलंपिक फैमिली के लिए एक और पॉडकास्ट में लेके आ गई हूँ। देखिए, ओलंपिक फैमिली में इसलिए कह रही हूँ, पहली बात तो क्रेडिट टू माय सब्सक्राइबर जिन्होंने ये टर्म दी है। रीज़न ये है कि कुछ लोग, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि जब हम अगर कह रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, तो एक इंसान गुस्सा हो गया। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट लगाई है अपनी कि तुम कैसे कह सकते हो ये सच है ये झूठ है, हमें क्या पता। देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये आपका सानू कह चुका है। हाँ, उसने एक साइड ऑफ द स्टोरी बताई थी, अब दूसरी साइड की हमें पता लग गई है थ्रू नेहा। तो आप नेहा को क्यों बिना बात को बुरा बोल रहे हो कि ऐसे कैसे वो कह सकती है, जब खुद सानू ने अपने फादर के बारे में ये बताया था, है ना। और वो भी बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्राउड होके बताया था। हालांकि कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है ये किसी को भगा ले जाना, किसी के साथ भाग जाना। बट नेहा ने सिर्फ ये बताया है कि LHS इक्वल टू RHS। एक थ्योरम प्रूव हो गया है कि अम्मी की वहाँ पे निकाह क्यों हुआ उस घर में, क्योंकि अम्मी भी भागी हुई थी। भगौड़े दोनों की, मतलब जो भागे थे उनकी, मैं बुरा नहीं बोल रही भैया, बड़ी उम्र के हैं, ऑब्वियसली मैं उनको ऐसे नहीं बोलूँगी, इसलिए मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनको ओलंपिक फैमिली बुला रही हूँ। एंड ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू माई सब्सक्राइबर। बड़ी उम्र के हैं तो मैं उनको भगौड़ा शब्द से नहीं बुलाऊंगी। बट हाँ, अब इस फैमिली का नाम ओलंपिक फैमिली हो जाना चाहिए एंड दे डिज़र्व टू रन इन ओलंपिक्स। भैया, इतनी एक्सपीरियंस है भागने का, और आज भी आप हमें ही बुरा बोलोगे। हर दिन प्रतिदिन इनका एक सच निकल के आता है, और उसके बाद भी कुछ लोग आके इन लोगों को डिफेंड करते हैं। देखिए, करिए, आप फैन है ना, पर जायज़ चीज़ों पे आप डिफेंड करिए, इन चीज़ों पे नहीं। कि आप बोल रहे हो कि प्रूफ क्या है, अरे उनका खुद का बेटा और उसका व्लॉग है जिसमें उसने बड़ा बड़ा लगाया था अम्मी और पापा की लव स्टोरी, जिसमें उसने बहुत प्राउडली बताया था पापा भाग गए थे। ये तो एक बात हुई। अब बात करते हैं हम, जो सानू है उन्होंने व्लॉग डाला है उसके बारे में। फिर से खाने की वेस्टेज, फिर से 3 केक काटना, पता है हर दूसरे तीसरे दिन केक कटता है। और ओवर एंड अबव, जो कि मैंने पहले भी कहा था वही आज कहूँगी, घर में कुछ ना कुछ हो रखा है ये जो साहिबा है उनके साथ, पर कोई कंसिडरेट नहीं है। जितना पहले सेलिब्रेशन करते थे उतना ही आज किया है। मैं नहीं बोल रही आप रो, मैं नहीं बोल रही आप मातम मनाओ, ऑब्वियसली नॉट। उसको भी तो आपने बकअप करना है ना, उसको भी तो आपने खुश करना है साहिबा को, बट एक लिमिट तक सेलिब्रेशन करो, क्योंकि आपने ही कहा था कि वो एक ट्रॉमा में है, ये आपके शब्द थी ना। तो अगर वो किसी ट्रॉमा में है, पहली बात तो आप खुद कहते हो एंडिंग में कि वो भी व्लॉग लेके आएगी। भाई साहब, आप मतलब व्हाट आर यू अप टू? वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है आपके हिसाब से। वो कमेंट की, हालांकि उसने बोला कि वो कमेंट से ट्रॉमेटाइज नहीं थी, पर अगर वो सोशल मीडिया से इफेक्ट हो रही है तो क्या उसका सोशल मीडिया पे आना इतना ज़रूरी है? और क्या आपका व्लॉग बनाना इतना ज़रूरी पहले भी था और अभी भी है? आप क्या कहते हो, वो बाहर गया हुआ था, वो इधर गया हुआ था, इसकी वजह से ये एडिट नहीं हो पाया। एडिट नहीं हो पाया तो हम उस पर, मतलब उस बात पे क्या सिंपैथी दें आपको? आपने व्लॉग तो बना लिया था ना, वो बाहर गया था, वरना आपने अपना कैमरा छोड़ा? एक दिन को भी नहीं छोड़ा, और अपलोड भी कर देते अगले दिन अगर आपका एडिटर होता। आपकी रोजी रोटी रुकवाने का हमारा मकसद नहीं है। आप कमाइए, भरपूर कमाइए, व्लॉग से आपका घर चल रहा है, हमें भी पता है, पर किसी के इमोशंस में मत कमाइए, किसी के रोने को मोनेटाइज मत कीजिए, किसी का दुख दिखा के 50 लाख 60 लाख व्यू मत निकलवाइए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो शायद आपको आज भारी पड़ रही हैं। अपनी मैडम के अनाउंसमेंट के टाइम पे आपने अच्छा खासा वक्त लिया था कि हम 3 मंथ्स पे ही अनाउंसमेंट करें, राइट? तो अभी तो ये क्रिटिकल कंडीशन में हो गई थी एज पर हर स्टेटमेंट इन हर ओन व्लॉग, तब क्यों नहीं आपने ब्रेक लिया? और आप क्या कह रहे हो, बस उसी पे ध्यान था, मैं तो मतलब बिल्कुल मेरा उसी पे सब कुछ। आपका फोकस आपकी सिस्टर पे था या रील बनाने पे था, रोमांटिक गानों पे? और वो जब उसका हस्बैंड आता है उसको आप बिल्कुल इज्जत नहीं देते। हाँ, अब जो उसकी बात पता लगी उसके लिए उतनी सिंपैथी रह भी नहीं गई है हम लोगों के दिल में भी, पर जो भी है हमें पता है, सबको पता है। मैंने तो आज तक इंडियन फैमिलीज़ में यही देखा है कि जब घर का जमाई आता है तो आओ भगत बड़े प्यार से की जाती है। देखिए, किसी ने कमेंट भी किया था, साइड में ऐसे खड़ा हुआ है धर्मा प्रोडक्शन दादा के साथ, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी एक घर का हेल्पर ही है। बट हेल्पर फिर भी बेटर है, कम से कम उसे ईद मुबारक तो बोलते, जमाई को तो वो भी नहीं कहते। एक वीडियो कॉल तक नहीं हुई उस दिन इन लोगों से। वो अलग बात है कि आपके यहाँ पे एक चीज़ बताइए, जब जमाई होता है, मैं मानती हूँ एज में छोटा हो, बट हमेशा कहते हैं अरे ये भी आ गए। हम उसको तो कहते हैं साहिबा को कि भाई तुम क्यों इस तरीके से तू करके बात करती हो उससे, या तुम करके बात करती हो। ये जो मिस्टर जनाब है, ये जिस तरीके से घर के जमाई से बात करते हैं कि लो जी ये भी आ गया,
ये कैसा मतलब लहजा कैसा है। अच्छा, पर बात वही आ जाती है कि सबकी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो जब उसने अपने आप को इतना रिड्यूस कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, तो फिर उसके साथ क्या होना था। हर तीसरे चौथे दिन कोई कमेंट करता है कि क्यों नहीं रह सकती वो अपने घर में, उसका हक है। तो फिर वो क्यों नहीं रह सकता। हाँ, अभी जब वो बीमार हुई दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अभी तो उसको पहले आ जाना चाहिए था, ना कि हमारी तरह वीडियो देख के उसके बाद। बट मैं पहले की बात कर रही हूँ कि जब वो यहाँ आके ठहरता था तो फिर वो ठहर सकती है, बट वो अपने वहाँ पे नहीं ले जा सकता घर में। ये क्या बात हो गई। ये तो फेक फेमिनिज्म हो गया ना। हम एक लड़की को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने घर में जितने दिन चाहे रहे, पर वहीं पे अगर हम ये कहते हैं कि उसको थोड़ा टाइम अपने ससुराल में भी, अपने घर में भी देना चाहिए, तो वो चीज़ हो गई फेमिनिज्म के अगेंस्ट। ऐसा क्यों। एक लड़के को आज आप लेके आ गए हो उसके माँ बाप से दूर, और वो रहेगा 9 महीने, हमें तो पता ही है, शायद उसके बाद और भी। वो कहाँ से सही है। हाँ, बहुत क्लैशेस हो तो अलग बात है, बट हमें तो पता है कि उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। जाहिद के, साहिबा के हस्बैंड के, वो तो बेचारे कुछ नहीं कहते। मतलब वो उठते कब हैं, सोते कब हैं, हमें ये भी नहीं पता। वो दिखते ही नहीं है, उनको कोई व्लॉग्स का चस्का नहीं है। ओहो, मैंने खुद ही बता दिया कि उनको कोई व्लॉग्स का चस्का नहीं है, उनको व्लॉग किया नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ रहना पसंद नहीं है। हमारी प्यारी साहिबा को समझ में आता है इस सब कुछ जो होता है वो व्लॉग्स के लिए होता है। अगर वापस आया जाता है बार बार तो व्लॉग्स के लिए आया जाता है, क्योंकि भैया इतनी कोलैबोरेशन आ रही थी ईद में, मिस कैसी होती। और जहाँ तक बात है ट्रोलिंग की, तो सच और ट्रोलिंग एक कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर हम किसी को ये दिखा रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हो अपने व्लॉग में, कैसा इन्फ्लुएंस फैला रहे हो, कभी भर भर के जंक फूड प्रमोट कर रहे हो, कभी भर भर के प्लास्टिक का यूज़, कभी हद से ज़्यादा खाने की वेस्टेज, और कभी ये चीज़ कि कैसे दौड़ दौड़ के अपने घर वापस आ जाओ और लड़के को भी ले आओ। बड़ा कमाल का इन्फ्लुएंस है। उस दिन मैंने कह दिया कि इसको पीसीओडी है, इसको थोड़ा सा अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए जो साहिबा है। बिकॉज क्या होता है ना, पीसीओडी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी होती है, हैवी खा लो तो क्या हालत मचती है, दिल घबराना, ये सब कुछ चीज़ें। बट उसके बाद भी किसी ने कहा तुम उसको बॉडी शेम। अरे, किसी को हेल्दी खाना का अगर हम कहते हैं तो वो बॉडी शेमिंग कैसे हो गई। फिर तो हमारे जनाब उसमें नंबर 1 है बॉडी शेमिंग में। उनकी बात तो पॉइंट आउट कीजिए कि उस दिन वो जो खिजा बच्ची को कैसे पॉइंट आउट किया था कि वो उसके ऊपर गिर जाती तो उसका क्या होता जब उसे चोट लगी थी। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या कहूँगी संभावना के स्टांस पे, दैट शी इज सपोर्टिंग दीपिका एंड सबा। बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों में मैंने उनके व्लॉग्स में देखी जहाँ पे मुझे लगा दैट मे बी शी इज़ नॉट सपोर्टिंग देम, बट अगर वो कह रही हैं तो भाई हो सकता है कोई वजह हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन पे भी कोई किसी तरह का प्रेशर आया हो। बट वैसे संभावना इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखती है कि वो किसी के प्रेशर में आने वाली लगती नहीं है मुझे। बाकी वो उनका इंस्टाग्राम है, वो जो ओपिनियन देना चाहे वो दे सकती हैं। जब मैं यहाँ पे अपनी पॉडकास्ट में जो अपना ओपिनियन है वो सामने रखती हूँ तो वो अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपना ओपिनियन दे सकती है। उस पर पब्लिक का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। और मैंने देखा है जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट उन पे बनाई है, बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है सबका। मोस्ट ऑफ देम फाउंड दिस स्टेटमेंट टू बी अ बिट वियर्ड कि एकदम से ऐसे क्यों हुआ। बट देखिए क्या होता है ना, कभी कभी सामने वाला, जहाँ जो मुझे लग रहा है सामने वाला इंसिस्ट करता है, हो सकता है ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ना हो, अपने आप से उन्होंने बनाई हो। पर हमें नहीं भूलना चाहिए, ऐसा हो चुका है हॉलीवुड में भी। जो हेली बीबर है, जब उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा था, शी इनडायरेक्टली कॉन्टैक्टेड सेलिना गोमेज कि भाई मेरी साइड लो, मतलब मुझे डिफेंड करो या फिर ट्रोल्स रुकवाओ। तो ये जो बहुत दिनों से कहीं ना कहीं सैम की व्लॉग्स को भी लोग रिलेट कर रहे थे, वहाँ से भी ट्रोलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं नेहा जो सच बता रही है उससे भी लोग नाराज़ होके लोगों के पीछे थे। अच्छा, अभी आप देख ही सकते हैं सॉरी टू से आता है, नेगेटिविटी मत फैलाओ आता है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ का पीआर पहुँच गया हो संभावना के पास कि मैम इफ़ इट्स अ रिक्वेस्ट हो या प्रेशर हो या फिर मैसेज हो थ्रू डायरेक्टली दैट फैमिली। पुख्ता तौर से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ये सब स्पेकुलेशन है, लोगों ने कमेंट करी है और लोगों को लग रहा है। तो अगर बाय चांस ऐसी कोई स्पेकुलेशन सच हुई तो फिर हो सकता है कि सैम को ऐसा करना ही पड़ा हो। बाकी वो असली जो सच है हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। सच बस सैम को पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो उन्होंने रील बनाई और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा कि आई सपोर्ट सबा एंड दीपिका।
तो बस इतना ही कहूँगी कि अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ज़रूर कि जो हमारे सानू हैं खुद तो व्लॉगिंग कर रहे थे, खुद तो इन्होंने कुछ नहीं रोका, खुद ये रील बना रहे थे और अपने घर में बेहद बहुत सारी चीज़ें वेस्ट कर रहे थे। कितने परसेंट, जी हाँ, गुना इन्हें लगा होगा इन सब में, उतना ही लगा होगा जितना इन्होंने पब्लिक को लगाया था या थोड़ा सा ऊपर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।